बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में आपका किसी भी किस्म का केस होता है, कफ़ील की तरफ से आपके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कंप्लेन होती है, आपके जो ट्रैवलिंग है वो बैन है, आप सऊदी अरेबिया से बाहर नहीं जा सकते, सफ़र नहीं कर सकते, मना सफ़र करार दे दिया गया है, या इसके अलावा आपके जो आईडी है, इकामा है, उसको कैंसिल करने की रिक्वेस्ट अबशर पे दी गई है। बहुत सारे कफ़ील आपके इकामा को कैंसिल करवा देते हैं, उसकी भी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। उसका इकामा जो मुसस्सा कंपनी है वो बंद हो गया है, या इसके अलावा आपके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का उसको कोई झगड़ा है, कोई नफ़रत है, उस बेस पे वो आपके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन ले रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसमें तकरीबन कोई 80% आप अपनी अबशर में जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं कि भाई आपका इस वक्त स्टेटस क्या है, आपका ट्रैवल बैन तो नहीं है, या फिर आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई केस है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अबशर में भी शो नहीं होती। वो आप अगर देखना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी आगे साथ साथ में चल के बता देता हूँ। तो ये ट्रैवल बैन अबशर में जाके कैसे चेक करते हैं, या आपके इकामा पे कोई वायलेशन है वो आप कैसे चेक करते हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप अपनी वायलेशंस अबशर में जाके चेक कर सकते हैं। अबशर आईडी आपने लॉगिन कर लेनी है और लॉगिन करने के बाद आपने उसको इंग्लिश में कर लेना है। और उसके बाद आप जब इस पेज पे आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं, जिस तरह अबशर रिपोर्ट है, यहाँ पे आप चेक करें। उसके बाद ये एरो पे क्लिक करें, व्हीकल ऑनरशिप है। यहाँ पे कुछ चौथे नंबर पे जाके आपको ये वाली जो ऑप्शन है ये मिल रहा है कि सर्विस सस्पेंशन एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। अगर आप नेक्स्ट करते जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो आपके काम की हैं, जिनमें आप इकामा की एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, जिनमें अगर आपके अकाउंट में यानी जवाज़ात के सिस्टम में आपके इकामा पे किसी किस्म की कोई फ़ीस जमा हुई है वो देख सकते हैं, और ट्रैफिक वायलेशन है वो देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे काम है सर्विस सस्पेंशन एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से, तो इसको हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर फिर आपको दो किस्म की सर्विसेज मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं वो अलग-अलग से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले है सर्विस रिस्ट्रिक्शन इंक्वायरी सर्विस, और नीचे है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एंड जनरलाइजेशन इंक्वायरी सर्विस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाले को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे कि किसी किस्म का बैन तो नहीं है। ये देखिए ऊपर जो टॉप पे आपको निशान नज़र आ रहा है, ये शो करवा रहा है कि ये अंदरूनी मामलात की बात हो रही है। और ये नीचे जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे बात हो रही है कि एरोप्लेन के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है कि बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। स्टार्ट सर्विस पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे आके देखेंगे कि इस वक्त हमारे इकामा का जो स्टेटस है वो क्या है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कफ़ील की तरफ से आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं, कफ़ील की तरफ से आप पे पाबंदियाँ लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल मौकूफ़ुल अमल बंदे का हो गया, बंदा काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप पे कोई केस लगा दिया गया, आप पे किसी भी किस्म का केस है, वो किसी भी लेवल का केस हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है केस, वो बड़ा भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट का केस भी हो सकता है, वो प्राइवेट केस भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक होता है मतलूब। अब जो मतलूब होता है, मतलूब की अगर आपने डिटेल जाननी हो तो वहाँ पे यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड शो नहीं करवाएगा। मतलूब के लिए एक और पेपर जो है वो निकालना पड़ता है। तो वो पेपर अगर आपने निकालना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो पेपर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो पेपर भी आसानी से निकल आता है, लेकिन क्योंकि वो जवाज़ात से निकालना पड़ता है, यहाँ से नहीं हो सकता, तो आप खुद वो से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। यहाँ पे देखिए देयर शुड बी नो एक्टिव रिक्वेस्ट फॉर द सस्पेंशन ऑफ सर्विस ऑन योर आईडी। आपकी आईडी पे किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। आपकी आईडी को कैंसिल करने के लिए, आपका वीज़ा ख़त्म करने के लिए, या फिर आप पे कोई और पाबंदी इस तरह की किसी किस्म की, यानी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके क्लियर हैं। तो यहाँ पे इस सर्विस पे आप जाके अपना चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम दोबारा वापस बैक के बटन पे क्लिक करते हैं और वापस चले जाते हैं। दूसरी जो सर्विस है वो बहुत अहम है और अक्सर लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के हवाले से कि आप पे ट्रैवल बैन है या नहीं है। लेकिन ये वो ट्रैवल बैन है जब आप सऊदी अरेबिया के अंदर हैं, तो ये बैन आप चेक कर सकते हैं, यानी सऊदी अरेबिया से आप बाहर नहीं जा सकते अगर किसी बंदे पे ये वाली पाबंदी लगी हुई है। तो बहुत सारे जब केसेस चल रहे होते हैं, बंदे पे कोई फैसला आ जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, लोग जेल भुगत लेते हैं और फिर लोग कहते हैं कि भाई मुझे उन्होंने पकड़ा था, मुझे 2-4 दिन जेल में रखा था और फिर मुझे छोड़ दिया था, अब क्या मैं वापस जा सकता हूँ? तो भाई अब मुझसे पूछने की बजाय आप यहाँ पे जाके देखें कि आपका स्टेटस क्या है।
क्या ऐसा आपको किसी ज़मानत बेस पे छोड़ा गया है या आपको शक की बेस पे छोड़ के आपका ट्रैवल बैन कर दिया गया है कि ताकि बंदा बाहर ना जाए और बाद में किसी भी वक्त बंदे को तलब किया जा सकता है। तो यहाँ पे जाके आपने स्टार्ट सर्विस के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पर किसी किस्म का कोई ट्रैवल बैन है या नहीं है। तो यहाँ पे है देयर इज़ नो जनरलाइजेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, यानी हमारे खिलाफ किसी भी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं है और हम ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल ममनू नहीं है। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस होगी तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। पहले वाले जो ऑप्शन मैंने आपको सर्विस दिखाई थी उसमें भी जाके अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे शो हो जाता है कि बेमराजा फ़लाँ मकतब, बेमराजा फ़लाँ इदारा, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि वहाँ पे जाएँ, उस इदारे के पास जाएँ या उस मकतब में जाएँ और अपना मसला हल करवाएँ और मतलूब आप किसको हैं। वहाँ पे बाकायदा आपकी डिटेल लिखी होती है, वहाँ पे बाकायदा आपके वहाँ पे डेट लिखी होती है, आपका केस नंबर लिखा होता है, किसको मतलूब है वो लिखा होता है। तो वो फिर जाके आप उस इदारे से या फिर उस डिपार्टमेंट से या फिर उस मुतलका जो भी आपको शोबा बताया जाए तो वहाँ पे जाके आपने फिर राब्ता करना होता है, अपना केस चेक करना होता है, उनको रिक्वायर्ड क्या है, क्या अभी आपका केस पेंडिंग में जा रहा है या फिर आप वहाँ पे जाके अपने कुछ डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं या किसी भी किस्म के जो भी मामलात उनके साथ होने हैं, तो तब आप उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद जाके कहीं आपका केस ख़त्म हो जाए। तो वीडियो के दौरान मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खुद से अबशर में जाके चेक नहीं कर पाते, तो उसका तरीका यह है कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जिस किस्म का भी पेपर चाहिए होगा, जिस किस्म की सर्विसेज चाहिए होंगी, ये पेड सर्विसेज हैं लेकिन इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।